कोई लगातार जल रहा है आपकी तरक्की देखकर। आपको मना किया जा रहा है, जहां जाने से खुद को रोक लो, वहां नहीं जाना है आपको, नुकसान हो सकता है आपका। निरंतर संकेत भेज रहे हैं यूनिवर्स आप तक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, नए सब्सक्राइबर जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, समझो एक फूल और जुड़ता है इस बगीचे से। बहुत खूबसूरत बात है ये। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। इसलिए इस संदेश के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर एक समय हम सबकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज आपके लिए, एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संकेत मिल रहे हैं आपको यूनिवर्स की ओर से। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या पता चलने जा रहा है आज आपको। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। धन्य हूँ मैं भी जो इस मैसेज को इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ, और धन्य है आप भी जो इस वक्त माँ शक्ति के से कनेक्ट हो रहे हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि सूरवीर योद्धा है इस वक्त मेरे भाई बहन जुड़े हुए मुझसे, जो डरते नहीं हैं, परिस्थितियों से हारते नहीं हैं। चाहे कठिनाइयाँ आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, डट कर खड़े रहने वाले भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। इतना मुझको मालूम है, कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके मैं देख पा रही हूँ, जिन पर, जिसको कहते हैं ना, मुसीबतों का पहाड़। मतलब थोड़ी बहुत मुसीबत नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो है सो है अपने जीवन में। मुसीबतों का पहाड़ जिसको टूटना कहते हैं ना, मेरे कुछ भाई बहन इस वक्त ऐसे जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और फिर भी चुपचाप खड़े हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं आप। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कामना कर रहे हैं। माँ आपको शक्ति दे, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी आपके साथ है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत खूबसूरत एनर्जी। माँ बहुत शक्ति दे रही है इस वक्त। कोई धोखा नहीं दे सकता आपको, कोई छल नहीं सकता है, कोई पीठ पर छुरा नहीं ठोक सकता है आपके। यदि कोई छलने की योजना बना रहा है, असफल हो जाएगा। कोई निरंतर परेशान कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब वो कमज़ोर पड़ जाएगा। माँ आदि शक्ति इस वक्त आपको अपनी गोद में बिठाकर बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही है, बहुत सारा प्यार दे रही है। सूरवीर है आप, योद्धा है आप बैक नहीं हो सकते हो, आप पीछे नहीं हट सकते हो, आप डर नहीं सकते हो, आप हार नहीं सकते हो। यहाँ एक ऐसे पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है जो लगातार आपके सपनों पर वार कर रहा है। देखो, ये आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं ना, आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, ये आस्तीन में छुपा एक ऐसा सांप है आपके जीवन में जो लगातार आपके सपनों पर वार कर रहा है, जो जल रहा है और जिसके जलने की कोई सीमा नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी नफरत है, इतनी ज्यादा नफरत है आपके प्रति कि आपकी तरक्की उसको देखी नहीं जा रही। ये जो पर्सन है, इसकी सच्चाई दुनिया को नहीं मालूम है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है इसकी सच्चाई दुनिया नहीं जानती। मतलब इसके दो रूप है, इसका दो चेहरा है। लोग इसको कुछ और समझते हैं और वास्तव में ये कुछ और है। इसका दो चेहरा है और इसकी सच्चाई दुनिया नहीं जानती है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत जलता है आपसे, आपके सपनों पर वार कर रहा है, और इससे पहले भी न जाने कितनी बार इसने आपके सपनों पर वार किया है। इसने आपके सपनों पर वार किया है, और कितनी बार आपके काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। न जाने कितनी बार आपने बहुत कुछ खोया है इसकी वजह से, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा है, ये बाज नहीं आ रहा है। इसको यही एक बात लग रही है बार बार कि ये जैसे विश्व विजेता है, ये विश्व विजेता, ये कुछ भी कर सकता है। ये पर्सन इतना चालाक है, इसकी आंखों में सारी चालाकी नजर आती है। ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये इसका मिलना जुलना है आपसे, इसका आना जाना है आपके घर, आपके ऑफिस, आपके कारोबार के पास। मतलब इसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है
इसकी जो नेगेटिविटी है वो इतनी फैली हुई है कि इसकी चादर के नीचे आप भी आ जाते हो, आपका कामकाज, आपका बिजनेस व्यापार, आपका धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब आ जाती है। मतलब इसकी चपेट में आप लोग आ ही जा रहे हो। इसका इतना आना जाना, इतना मिलना जुलना है इसका आपके साथ। ये जो पर्सन है बहुत चालाक समझ रहा है खुद को, और है भी। मैं यहाँ बता दूँ, है भी। ये जीत जाता है जब भी ये प्रयास लगाता है, जब भी अटेम्प्ट करता है किसी चीज़ को करने के लिए, इसकी जीत होती है, इसकी जीत होती है, ये जीत जाता है। ये इतना चालाक है, इसने इतनी चतुराई से काम किया है। ये हर वक्त गलत चीज़ें स्पेल कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें स्पेल कर रहा है, ये गलत चीज़ें आप तक भेज रहा है, और इसको बर्दाश्त नहीं होती दूसरों की खुशी। एक पहचान है इसकी, इसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, ये हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। इसको कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये अच्छा इंसान नहीं है। ये अच्छा इंसान नहीं है। इसको कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये अच्छा इंसान नहीं है। इसकी वजह से ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन जेलसी है इसके अंदर। मैं देख रही हूँ ये हिडन एनिमी है आपका, आपका हेटर है ये जहाँ भी जा रहा है आपके बारे में बात कर रहा है, और आपकी रेपुटेशन को खराब करने का प्रयास कर रहा है, ये आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। इसने जब भी फैलाई है नेगेटिविटी फैलाई है, गलत बातें फैलाई है, ये जहाँ भी खड़ा रहता है गलत चीज़ें फैलाता रहता है, ताकि किसी का तो नुकसान हो, किसी का तो नुकसान हो। हर वक्त ये प्लान ये बनाता रहता है कि किसी का तो नुकसान हो। कम से कम ये इतना में ही खुश हो जाता है, इतनी सी बात में ये खुश हो जाता है कि किसी का तो नुकसान हो रहा है, कम से कम ये इतनी सी बातों में खुश हो जाता है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपसे। देखो, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, एक नंबर आ रहा है, और ये नंबर है नंबर 8। ओके, नंबर 8 की एनर्जी इस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी। देखो, नंबर 8 जो होता है ना, वो शनि का अंक होता है, और शनि का नाम सुनते ही ना लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यहाँ पर 8 अंक आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 8 आ रहा है आंखों के सामने, लेकिन विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जिनका भी बर्थडे 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के होते हो, आपका स्वामी ही शनि है, और यहाँ पर शनि की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 8 की बहुत ही शुभ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। 8 नंबर आपको ये सूचित कर रहा है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परिस्थितियाँ विचलित करने वाली हो सकती है, परिस्थितियाँ घबराने वाली ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। नंबर 8 इस वक्त आपको बहुत ऊर्जा दे रहा है। शनिदेव की एनर्जी रिसीव कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दौलत के मालिक बना सकते हैं। ये पॉजिटिव ऊर्जा आप तक पहुंचा रहे हैं। आप विजेता बन सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में अचानक से आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। वैसे भी कहते हैं ना, शनि देव से बड़ा कोई दाता नहीं है, वैसे भी वो कर्मफल दाता है। हम जो भी काम करते हैं उसमें जो सही काम करते हैं उसके बदले सही फल हमें शनिदेव अवश्य देते हैं। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। शत्रु फीके पड़ेंगे आपसे, शत्रु डरेंगे, घबराएंगे, उनकी चालें कामयाब नहीं होने वाली है आप पर। नंबर 8 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 8 से क्या सीधा संबंध है आपका, मुझे ज़रूर बताइए। 8 तारीख को बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, 8 को आपके बच्चे का जन्म हुआ है। 8 नंबर के घर में तो आप नहीं रहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नंबर 8 आ रहा है आंखों के सामने विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी ओर तेजी से बढ़कर आ रही है, तेजी से कदम बढ़ाकर आ रही है। जो चीज़ें आपकी ओर बढ़ रही है, ये एक चमक हो सकती है, ये एक ऊर्जा हो सकती है, ये अचानक से मिलने वाला कोई धन दौलत संपत्ति हो सकता है, ये अचानक से कोई सक्सेस मिल सकती है। जिस क्षेत्र के बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे उस क्षेत्र में अचानक से बड़ी सफलता का मिलना। सिंगल लाइफ चल रही है, अचानक से जीवन साथी का जुड़ जाना। कोई अपना जो रूठ गया था आपसे, जो छोड़कर चला गया था आपको, सेपरेट हो गए थे आप दोनों, बिल्कुल मायूसी छा गई थी आपके जीवन में, और अचानक से उस प्यार का फिर से आपके जीवन में आ जाना। एक रोशनी, एक चमक, एक ऊर्जा, एक सक्सेस का आपकी लाइफ में अचानक से आने का संयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज, जो भी चीजें आपकी ओर तेजी से इस वक्त बढ़कर आ रही है वो फिर जाने वाली नहीं है।
होता है ना कि अचानक से बहुत बड़ी सफलता हमारी लाइफ में आई, लेकिन आई और फिर चली गई। कुछ पल की खुशी मिली हमें और फिर चली गई। नहीं, ये जो चीज़ें आ रही है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग आ रही है। ये चीज़ें भेजी जा रही है, इसलिए आप तक पहुंच रही है। ये आपकी मदर यूनिवर्स या परमपिता परमेश्वर जो है, उनकी कृपा से ये चीज़ आपको मिल रही है। उनकी कृपा से ये चीज़ें आप तक पहुंच रही है। इसके कारण ये चीज़ें वापस नहीं जाने वाली है। ये चीज़ें वापस से लौट कर नहीं जाने वाली है। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग मिल रही है और लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं ये सब। मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसा चलकर आ रहा है, सामने से आ रहा है, जिसके कारण ज़िंदगी बदल जाएगी, जिसके कारण ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब आपने जो सोचा नहीं था उस हिसाब से लाइफ चेंज हो जाएगी। और जो आ रही है वो जाने के लिए नहीं आ रही है, सफलता मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ बहुत सारा धन, पैसा, शोहरत, मतलब किसी चीज़ की कमी जो थी लाइफ में, सूनापन था, जिसके बारे में कभी आप बैठकर सोचा करते थे कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे पास आएगी या नहीं, मुझे मिलेगी या नहीं, वो चीज़ें अचानक से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ें अचानक से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देख रही हूँ। मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी जल्दी करवट लेगी, बहुत जल्दी जल्दी बदल जाएगी। आपको अजीब लगेगा कि लाइफ इतनी जल्दी जल्दी बदल कैसे रही है। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो तुरंत सफलता मिलेगी, आप कुछ भी सोच रहे हो तुरंत वो साकार होने वाला है। मतलब ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है आप पर कृपा है। आपको एक जगह जाने से रोका जा रहा है। देखो, एक मैसेज चैनलाइज होकर आ रहा है। एक जगह आपको बुलाया जाएगा, आपको पुकारा जाएगा, आपको निमंत्रण मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है। आपको नहीं जाना। शत्रु जो है ना, वो आपका अपमान करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर आप जाते हो ना तो मान सम्मान घटता हुआ नजर आ सकता है, धन घट सकता है। मतलब कुछ है जिस पर हमला किया जाएगा। वो आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है। शायद कुछ लोग आपको बुलाकर कुछ ऐसा हंसी मजाक करे जिसकी वजह से आपको बुरा लगे और वो मंच छोड़कर आपको जाना पड़ जाए। तो एक ऐसा संजोग यहाँ बन रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर जगह आंखें बंद करके मत चले जाना। हर जगह आपको आंख बंद करके नहीं चले जाना है। जहाँ आपका मन कहे कि हाँ, ये जगह मेरे लायक है, ये जगह उन लोगों से भरी हुई है जो मेरे समर्थक हैं, मेरे मित्र हैं, तभी आपको वहाँ कदम रखना है। एक छोटा सा एक पल आने वाला है आपकी लाइफ में। जिन भी भाई से, जिन भी बहन से ये चीज़ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। मैसेज चैनलिंग करके मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आपको नहीं जाना है, आपको ना कर देना। आपके नहीं जाने से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन आपके जाने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा घटती हुई नज़र आ रही है, धन का कोई नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग आपका अपमान कर सकते हैं, कुछ लोग मजाक बना सकते हैं, या जाना व्यर्थ हो सकता है। होता है ना, कहीं से हम होकर आते हैं तो एक ही शब्द कहते हैं कि बेकार में गए थे, काश मैं नहीं जाता वहाँ, काश मैं नहीं जाती वहाँ। ये शब्द आपके मुंह से निकल सकता है, आपको अपने कदम रोकने पड़ेंगे। परमात्मा इस वक्त संकेत आपको दे रहे हैं, हर जगह आंखें बंद करके नहीं जाना है, आपको खुद को रोकना है, वरना नुकसान हो सकता है आपका। देखो, यहाँ पर बात बनते बनते बिगड़ सकती है, इसीलिए यूनिवर्स आपको एक चीज बता रहे, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, आपके सारे काम बन सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको अपना मुंह बंद रखना है। होता क्या है ना, चीजें बनते बनते बिल्कुल 99 पर पहुंचकर फेल हो जाती है और हमारा काम नहीं बनता है। आपको तब तक चुप रहना है जब तक सफलता आपको मिल ना जाए। जब आप कोई चीज ग्रैब कर लो, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पहले सक्सेस ले लो, पहले सक्सेस को अपने पक्ष में ले लो, उसके बाद मुंह खोलो, उसके बाद किसी को बताओ। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ ही ये संजोग हमेशा बन रहा है कि आप कुछ योजना बना रहे हो और उस पर काम शुरू कर रहे हो और सबको बता भी दे रहे हो, और तब जाकर यहाँ पर चीजें स्टक हो जा रही है, सक्सेस आपकी स्टक हो जा रही है, आप तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद लोग आपसे पूछते हैं क्या हुआ उस काम का जिसके बारे में तुमने बताया, क्या हुआ, हो गया तुम्हारा सक्सेस, मिल गया तुमको? और तब जाकर यहाँ पर चीजें माइनस होती हुई नजर आ रही है। यानी कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि पहले चुप रहो, कर्म करो, मेहनत करो, सक्सेस को ले लो, हासिल कर लो सफलता, उसके बाद किसी के साथ साझा करो, उसके बाद किसी के साथ ये बात शेयर करो। मतलब अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी,
आप बहुत सीधे हो, सारी बातें बोल डालते हो किसी को, जैसे खुद सीधे हो दूसरों को भी वैसा ही सीधा समझते हो। लेकिन दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो, सामने से केवल नेगेटिविटी फेंकी जा रही है आप पर। आप सबका अच्छा सोच रहे हो और सामने से सिर्फ हेटर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन में मदर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, थोड़ा सा खुद में बदलाव लाना होगा, वरना कोई उपाय नहीं, वरना कोई हल नहीं है। आपको अपने भीतर चेंजेस लाने होंगे, आपको अपना मुंह बंद रखना होगा। सफलता के जिस रास्ते पर आप कदम बढ़ा रहे हो, खूब काम कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता मिलेगी, परंतु आपको शांत रहना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जीवन में जो वास्तव में मित्र नहीं है। मित्र जैसे दिख रहे हैं, बातें मीठी कर रहे हैं, आपके सुख दुख को साझा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो मित्र नहीं है। और जब वो मित्र नहीं है तो मित्रता भी नहीं निभा रहे हैं, यानी कि वो शत्रु है, छुपे हुए हेटर्स है, आपके हिडन एनिमीज है। और अब आपको इन सारे हेटर्स से, एनिमीज से बचकर रहना है, सावधान रहना है। ये लोग अनिष्ट कर सकते हैं, आपका बुरा कर सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि चुप रहो, थोड़ा सावधान रहो। वो लोग जो आपके सपनों से जलते हैं, वो लोग जो निरंतर वार कर रहे हैं आप पर, उनसे बचकर रहना है आपको और अपने हिसाब से अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते रहना है। आप इधर बेहतर कर्म करते रहो, आपके सपनों को कोई नहीं तोड़ेगा। यहाँ दिन प्रतिदिन सफलता मिलेगी आपको, थोड़ा सा सेपरेट रहने की ज़रूरत है। अपनी बातें किसी से मत कहो, सफलता मिल जाने के बाद साझा करो। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन संपत्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है आपकी। भले ही शत्रुओं से घिरा है आपका जीवन, बहुत सारे कपटी मित्र हैं आपके जीवन में, फिर भी सर्वप्रथम आपका कर्म ही है जो आपको धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहा है और आप सर्वोच्च पद को प्राप्त करेंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बाय बाय।